शीटवा इसको बोलते हैं भाई। केडिया जी चौथा नंबर पे क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। केडिया जी चौथा नंबर पे। चलो, गिव द हेडिंग रिहर्सल नंबर 1 ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बैच। टाइप 1 का पहला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जो रूट्स है ना वो अल्फा प्लस बीटा है। तुमको जिसमें बनाना है बनाओ। हेडिंग दे दीजिएगा रिहर्सल 1, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तुमने जैसे ही ये सुना तुम्हारे मन में और क्या क्या चीज याद आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। क्या याद आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज, और क्या याद आ गया? अल्फा एंड बीटा इज सी बाई ए। तुमको याद आ गया, इतना कुछ याद आ गया, इतना कुछ तुमको याद आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज बोल रहा है कि पता करें आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करें। आप पता करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो प्रिंटेड शीट आपको मिला है अभी क्वेश्चन पेपर, उसमें चुपचाप से ये फॉर्मूला पहले लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लिखे। रुक जाओ, जगह फिक्स करवा रहे हैं। मिट्टू तो जहाँ बैठते हो बैठो, मिट्टू के साथ प्रियांशु बैठोगे और तुम जहाँ बैठते हो बैठो। क्वेश्चन पेपर वाले के जाओ, उसको दबा दो ना, उड़ जाएगा नहीं तो। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लें कि हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है। अब जो प्रश्न में पूछा है तुम ए बी के हिसाब से समझो, तो बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं लिख सकता हूँ? जो लेट्स हैं एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर मिला है आपको, प्रिंटेड शीट, रिहर्सल शीट, प्रिंटेड शीट, रिहर्सल शीट, उसके टॉप में ये नोट डाउन कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तुम्हें ये पता करना बोला है, तुम्हें ये पता करने बोला है, तो ये को मैं नहीं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ही ये लिखा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि वाह यार ये तो हम जानते ही हैं और ये भी हम जानते ही हैं। ये कितना होता है यार? माइनस बी बाई ए होता है यार। सवाल उतारते के साथ ही हम लिख लिए थे यार। और ये कितना होता है यार? सी बाई ए होता है यार। सवाल उतारते के साथ ही हम लिख लिए थे। मतलब मेरा फाइनल जवाब हो गया। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, सीट सबका फिक्स हो रहा है। आप जाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना मैडम, जल्दी कीजिए। 3 नंबर पे। चलो, तो ये आपका आंसर हो गया। अब या तो आप इस आंसर का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ये आंसर का एलसीएम ले लो। हमने आप 3 बोले, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको तो हम बोले ही नहीं थे। आप आइए 1 नंबर पे, आप जाइए 3 नंबर पे। हाँ, 1 2 जिसके साथ आप रोज बैठते हैं। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने तुम लोगों के लिए कठिन बनाने के लिए क्वेश्चन में ax स्क्वायर लिखा है। एग्जाम में रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो बोलो बेटा तुम्हारा बी में आंसर रहता कि नंबरवा लिखते, तुम नंबरवा लिखते, तुम क्या लिखते? नंबरवा लिखते। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2 नंबर बेंच में बैठोगे और दबा दोगे, उड़ जाएगा नहीं तो आप इसको, हमने क्या किया, ये लोग समझता बुझता नहीं है। 2 बोलते हैं 3 बैठता है, उसको 3 बोले 6 में जा रही है। हमारा ही भाषा कमजोर है क्या जी? ओके, तो आप ए बी में आंसर दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। ए बी में आंसर, रुकिए सर रुकिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए सर। 3 नंबर में जाइए, इधर से सर, 1 2 3 आप उठाइए। 1 2 3 4 5 नंबर में जाइए। पांच गिनिए ना। मक्कड़ आप उधर जाइए, अंदर, इनको बाहर भेजाइए। हाँ, तो आपका क्या लग रहा है, आंसर ए बी में आ रहा है, पर एग्जाम में तुमको आसान सवाल मिलेगा। हम तो जानबूझ के कठिन बनाने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिए ना। एग्जाम में ax स्क्वायर रहता है कि सिंपल सा कोई नंबर रहता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रहता है। नाउ यू पीपल स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। a क्यूब प्लस b क्यूब इज द सेकेंड क्वेश्चन। a क्यूब प्लस b क्यूब इज द सेकेंड क्वेश्चन।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज द सेकेंड क्वेश्चन। प्लीज थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, और पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका था कि कंबाइंड बैच में खाली हमसे मतलब रखिए, अगल बगल वाले से मत रखिए, मतलब सिर्फ हमसे मतलब रखिए। जो लेट से आए हैं, आपको जो प्रिंटेड शीट मिला है, रिहर्सल पेपर मिला है, रिहर्सल शीट मिला है, उसका टॉप में ये लिखो। एंड साथ ही साथ एक चीज और लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। अब बोलो सर ये अचानक से कहां से फॉर्मूला आ गया? बता रहे हैं, ये वाला ही क्यों मैं लिख रहा हूं। हम लोगों को एक का क्यूब प्लस बी का क्यूब का दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। अलजेब्रा में बचपन से मिस क्या पढ़ाई थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या पढ़ाई थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अरे नहीं यार, बचपन में मिस ये पढ़ाई थी, पर हम ये वाला नहीं पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में। हम लोगों को ना एक बचपन में याद कराया गया था होल क्यूब वाला। कौन सा वाला? होल क्यूब वाला याद कराया गया था। सब लोग ध्यान से देखो, होल क्यूब वाला याद कराया गया था। ये होल क्यूब वाले से मैं डिराइव कर लेता हूं, दिसमचवा को इधर ले आता हूं, दिसमचवा को इधर ले आता हूं, तो देखो तो डिराइव हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब। हाँ सर, माइनस 3ab इंटू प्लस बी। जानते हैं यही वाला क्यों करना चाहिए? डिराइव्ड वाला, डिराइव्ड वाला करोगे ना तो ए प्लस बी का होल क्यूब लिखोगे, माइनस 3ab लिखोगे, इंटू ए प्लस बी लिखोगे ना, तो तुमको पड़ाक से यहां लिखने का मन करेगा क्या चीज? माइनस बी बाई ए। पड़ाक से यहां लिखने का मन करेगा क्या चीज? सी बाई ए। पड़ाक से लिखने का मन करेगा माइनस बी बाई ए। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अलजेब्रा का जब क्लास चलता था स्कूल में, कोचिंग चलता था हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग यही पढ़ाते हैं 9th क्लास के बच्चों को। जो ऑर्डिनरी है, जो नॉर्मल है, वही पढ़ाते हैं। पर आज क्या किए? ये होल क्यूब वाला। कौन सा वाला? होल क्यूब वाला लिखे और ये ब्लैक को इधर ले आए। क्यों? क्या है? क्या बेनिफिट होगा ऐसा वाला डिराइव्ड वाला यूज करने का? क्या बेनिफिट होगा? आप यहां चुपचाप से माइनस बी बाई ए लिख पाइएगा, चुपचाप से सी बाई ए लिख पाइएगा, चुपचाप से माइनस बी बाई ए लिख पाइएगा। यहां पे हमने सबको बोला था रिवाइज करके आना। अगर मेरा ऐसे मुंह ताक रहे हो कि माइनस बी बाई ए कौन सी होता है, तो मैंने प्रश्न कॉपी करते समय भी लिख दिया था। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? तो हमारा, रुकिए सर, उठाइए क्वेश्चन पेपर, आराम से एक एक करके क्वेश्चन पेपर उठा के खड़े रहो। सर रुकिए सर, 2 मिनट सर। सर आप जाइए 1 2 3 नंबर पे। हाँ गिनिए 3 नंबर पे। आप 1 2 3 4 पे जाइए। आप 1 नंबर पे। यशस्वी 1 2 3 4 5 पे जाओगे। हाँ आप उठाइए, देखिए यहां से गिनिएगा 1 2 3 4 5 पे। एक ही को उठाना है, दबा भी देना है तो उड़ जाएगा। जाइए। ओके, सो कमिंग बैक स्टूडेंट्स, जब हम मैसेज करें ना तो थोड़ा मैसेज पढ़ लिया करो। आधा रतवा को सरवा को चलो उंगली करते हैं। सर आप सुबह 6 बजे क्लास रख दिए, हमको तो 7 बजे स्कूल जाना है। क्या हम गंजेड़ी है, नशेड़ी है कि हम सुबह 6 बजे क्लास रखेंगे? साला पीएम लिखे, पीएम लिखे, पीएम। तुम्हारे जैसा ही लोग होता है जो बोलता है अबे भाग 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 भाग, बादल गिरा बादल गिरा बादल गिरा बादल गिरा, 4 को और भगाएगा, बादल गिरा बादल गिरा बादल गिरा। हम लोग जैसा लोग होता है, रे बे रुक, कहां बादल गिरा बे, दिखा तो, साला जामुन गिरा था। सर का मैसेज आया, उधर उंगली करो, घुसा दो उंगली एकदम। सर 6 बजे आप क्लास, हम गंजेड़ी है जी 6 बजे सुबह क्लास रखेंगे? पीएम लिख दिए भाई। वो मैसेज भेजने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि आप पढ़ना चालू कर दीजिए। हम जब तक मैसेज इसलिए ही नहीं भेजते हैं, देखिए ना मक्कड़, ऐसा सभी केस है हम लोगों के यहाँ, तो ये सब तजुर्बा से आता है, इसलिए रोज 12:30 से 1 के बीच में ही मैसेज आता है। क्वेश्चन पेपर उठाइए। एक 2 3 4 5 6 7 नंबर पे जाइए। पूर्वा मैडम क्वेश्चन पेपर। पूर्वा 7 नंबर पे, नागपाल 6 नंबर पे, आप 3 नंबर पे।
हाँ, सो व्हाट आई सेड कि हम लोग ये वाला यूज क्यों कर रहे हैं। हम लोगों को तो कोचिंग में, स्कूल में यही पढ़ाया जाता था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि इसको पटाख से इधर भेज दो। ये वाला का फायदा क्या होगा, तुमको हर जगह अल्फा प्लस बीटा दिखेगा तो तुम चुपचाप से क्या लिख दोगे, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा दिखेगा तो तुम सी बाई ए लिख दोगे। जो लोग लेट से हैं उनको एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये जो प्रिंटेड शीट मिला है, प्रिंटेड शीट के टॉप में ये दो फॉर्मूलाज लिख लेना है। प्रिंटेड शीट के टॉप में दो फॉर्मूलाज लिखवाया मैंने, दोनों लिख लेना है। दो लिखवाया मैंने दो फॉर्मूलाज लिखवाया, दोनों लिख लेना है आपको। जो लेट से आए हैं उनका पहला प्रश्न छूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा जल्दी से उतार लीजिए और तीसरा मैं करवा रहा हूं। पहला प्रश्न छूट गया आपका, 1 का 1 छूट गया। सर रुकिए 2 मिनट, सर 2 मिनट, क्वेश्चन पेपर उठाइए। टीवी 1 वाला को भेज दो, तुम बैठ जाओ। सर 2 मिनट, 1 2 3 पे जाइए आप। सर अभी यहीं आप 3 नंबर पे। हर 10-10 मिनट में मेरा बजाते रहो, सबकी बजाते रहो। क्वेश्चन पे ले लिए सर, ओके। टीवी 2 में चल जाओ। हाँ, तो जो लेट से आए हैं, जो सर और मैडम लेट से आए हैं, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर में एट द टॉप ये नोट कर लो दोनों फॉर्मूला। प्रिंटेड पेपर का टॉप में ये दोनों फॉर्मूला नोट कर ले, प्रिंटेड पेपर का टॉप में दोनों फॉर्मूला नोट कर ले। और आपका पहला छूट गया है, कोई बात नहीं, दूसरा आपके सामने है, जल्दी छापिए। और ये मैं तीसरा स्टार्ट कर रहा हूं। 1 मिनट सत्यकाम, दूसरा को थोड़ा सा बढ़ा ले कि यहीं पे आंसरवा छोड़ दे। सत्यकाम आपसे पूछा मैंने, थोड़ा और बढ़ा दे कि यहीं पे छोड़ दे, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना। नाउ टेल मी, ये 5 का स्क्वायर है मान लो 25 और ये 5 का क्यूब है मान लो 125, तो एलसीएम वा कौन होता है, 25 की 125 होता है। ओके, सो दिस इज योर एलसीएम। ठीक, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, हमने आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा कठिन कर दिया है, एबीसी में क्वेश्चन दिया है, इसलिए आंसर वो एबीसी में आ रहा है। लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें लिखा रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो तुम b बाई ए रहेगा कि b का वैल्यू रहेगा 2 3, c में c रहेगा, किसी का वैल्यू रहेगा 1 2। ठीक है, जो लेट से आए बार बार बोल रहे, दोनों फॉर्मूला नोट कर लो एट द टॉप ऑफ द शीट। देखो, जैसे जैसे ये वाला टाइप मैं पढ़ाता चल जाऊंगा, कॉन्फिडेंस सबको आ जाएगा। ठीक है, अभी दिक्कत हो रहा है, जितने लेट वाले बच्चे हैं, 1 छूट गया, 2 करिए जल्दी से, और ये तीसरा कर रहा हूं। हमने क्या बोला, धीरे धीरे सेटल हो जाओगे तो आसान लगेगा। एक बार देख लो, आई विल टेक द एलसीएम, हियर विल कम अल्फा क्यूब, हियर विल कम बीटा क्यूब। अब डर लग रहा है कि तो बल्ले बल्ले, अभी तो मास्टर सिखा दिया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये लिखो। क्यों लिखो, रटवाया है कि ये दिखलाया था अभी करके। चलो अब डाल दो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू, और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। ना ध्रुव अग्रवाल, टेल मी, अल्फा प्लस बीटा देखकर तुम्हें खुशी किस बात की हो रही है, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा देखकर किस बात की खुशी हो रही है, वो सी बाई ए होता है, इस बात की खुशी है ना। तो हर जगह मैंने माइनस बी बाई ए और सी बाई ए डाल दिया, हर जगह मैंने माइनस बी बाई ए और सी बाई ए डाल दिया। इसका कंटिन्यूएशन यहां कर रहे हैं, सी बाई ए इधर आएगा, माइनस में बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस में 3bc बाई ए स्क्वायर। ठीक, कंटिन्यूएशन यहां कर रहे हैं, एलसीएम हो जाएगा a3 माइनस बी क्यूब प्लस 3abc और बट्टा में c बाई ए। 3 माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए क्यूब, और ये पलट हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया,
पलट हो गया। आप आराम से बनाएं, आपका मदद के लिए बोर्ड पे दिखा हुआ है, पर आप बनाइए खुद ही। आपका मदद के लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, पर आप अपने से ही बनाइए स्टूडेंट्स। So minus b cube plus 3abc by a square into 1 by c, यही आया ना? पक्का? कैंसिल हो रहा था? तो इतनी देर जो कुछ भी पढ़े, क्या लगता है बस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तुमको पता होना चाहिए। पर इतने भी गधे नहीं हो कि तुमको नहीं पता अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। और जो हमने यहाँ पे टॉप में लिख रखा था, बार बार बोल रहे हैं, ये सब जो लिख रहे हैं मेन इंटेंशन मेरा क्या है, ऐसा आप लिखवा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटवा दिखे हर जगह और अल्फा इंटू बीटवा दिखे हर जगह। ये लिखवाया ना मैंने, शीट में बोला था ना लिख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तुम लोगों को पढ़ाया कुछ और जाता है, पर हम बोले अब ये पढ़ो तुम लोग। Now let's come to the fourth part ना स्टूडेंट्स, अल्फा पाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। जरा बताओ तो चौथा तीसरे से आसान है कि मुश्किल है? एलसीएम लेने पे अभी आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पर पिछला वाला में आया था क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो वो थोड़ा मुश्किल है, पर हम बोले रट लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी रटा हुआ है, लगाओ खुद से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगाओ खुद से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगाओ खुद से। लगाओ खुद से, लगाओ। डोंट वेट फॉर मी। तुम लोग चाय कहाँ से लाते हो? मेरे लिए ले आना ना, ले लो, पकड़ो ना, पकड़ो ना, डबल चाय लाना, ठीक ना? मतलब 1 रुपया कितना करके देता है एक तो 10 ही वाला लाना। ओके नाउ फिर से पूछ रहा हूँ ध्रुव अग्रवाल, अल्फा प्लस बीटा देखकर आपको खुशी किस बात की हुई? क्योंकि हमें पता कि वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है, ठीक। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके लिए मैंने क्वेश्चन कठिन बना दिया, बीए में दे दिया, लेकिन परीक्षा में ए एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, 2x स्क्वायर नंबर रहेगा, तो आसान पड़ेगा। कंटिन्यूएशन यहाँ कर रहे हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और यहाँ c बाई ए। मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो बोलो जी 25 होगा, एलसीएम की 5 होगा, मारो चट से 25 होगा। आराम से, कंबाइंड बैच है। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके लिए मैंने क्वेश्चन कठिन कर दिया, पर आप लोड मत लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई, ये कोई नंबर हुआ होगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, ऐसे करके ही रहेगा। तो 5 भी है, 5 का स्क्वायर भी है, तो 25 होगा एलसीएम। कोई कष्ट है तो पूछिए स्टूडेंट्स।
कुछ कष्ट है तो पूछिए ना। चलो पांचवा शुरू करो, पांचवा। 4 में 25 मतलब 25 और 5 25 और 5 में 25। 25 और 5 में जैसे आप एक एग्जाम्पल दिए थे ना 25 और 5 का, 25 में हम नहीं समझे। जैसे आप एक एग्जाम्पल दिए थे 5 और 25 का एलसीएम लेंगे। हाँ हाँ हाँ, 5 और 5 का स्क्वायर रहेगा तो एलसीएम में कौन सी होगा? 5 का स्क्वायर ही ना होता है एलसीएम। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन, टेक द एलसीएम। अब तो शायद याद हो गया, वापस से वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब आने वाला है स्टूडेंट्स, वापस से वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब आने वाला है। इसको देखो तो अल्फा बीटा का क्यूब लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का क्यूब, एंड दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ना ध्रुव अग्रवाल, टेल मी ऐसा क्या चीज आ गया जिसको देखकर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप सही बना रहे हैं? हर जगह आपको क्या दिखने लगा? बोलिए बोलिए स्टूडेंट्स। तो इसको तुमने माइनस बी बाई ए लिख दिया और फिर से तुम्हें अल्फा इंटू बीटा दिखा सी बाई ए माइनस बी बाई ए। गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? और बस याद रखना अल्फा बीटा का क्यूब, व्हाट इट इज? अल्फा बीटा का क्यूब। इधर आओ एक मिनट सब लोग, देखो चुप से एकदम देखो इधर, एवरीबॉडी प्लीज। 5 का स्क्वायर मतलब 25, अब 5 का क्यूब मतलब 125, तो एलसीएम का होगा जी 125 होगा। सो पावर 3 इज गोइंग टू बी द एलसीएम और पावर 2। ठीक है, करो अपने से। Is there anybody who is still doing? टाइप 1 ही चल रहा है, उसका ए नंबर में ये पता करना है। एलसीएम लिया, बीटा माइनस अल्फा आया। हम लोगों ने, चलो सब लोग तो अब आ ही गया, एक बार वापस से पढ़ा दे रहे हैं। बचपन में पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब। क्या पढ़ा था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब ध्यान से सुनना, ये जो बलाक है ना, बलाक, बलाक को इधर लाके घटाओ, a प्लस बी का होल क्यूब। आई बलाक वाला इधर आ गया, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो दैट गिव्स अस द फॉर्मूला ऑफ किसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब।
लेकिन हम लोगों को 9th क्लास में इसका जो अपना फॉर्मूला है ना वो पढ़ाया जाता था। वो फॉर्मूला मैं क्यों नहीं लगवा रहा हूं, बलकवा वाला क्यों लगवा रहा हूं? क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा बड़ी पसंद है सर। बात पसंद की है कि दैट मेक्स द क्वेश्चन इजी। अल्फा प्लस बीटा आ जाता है तो इजी। क्लियर है? तो सब लोग आ गया, सब लोगों को एक बार बता दिए कि ये क्यों लग रहा है, हाँ या ना। एवरीबडी लिसन टू मी। इसी लिस्ट में एक और फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का। भाई हम तो फंस गए a माइनस बी में ना। तो a माइनस बी हमको खुद याद नहीं वैसे का होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर के बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है हमको याद नहीं है, थोड़ा सा हमको रिकॉल करने दो। हमको थोड़ा बड़ा गणित आता है कि छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ जोड़ दो। नहीं पढ़ा है ऐसा? बड़े की तरफ जोड़ा जाता है क्या? तो तुम बताओ, दो नंबर जुड़ेंगे तो बड़े होंगे कि घटेंगे तो बड़े होंगे? जुड़ेंगे तो बड़े होंगे, मतलब ये छोटे हैं ना, छोटे की तरफ जोड़ दो। ये संबंध है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये संबंध है, उठा लो क्वेश्चन पेपर। ये संबंध है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये संबंध है 1 2 में बैठो। ये संबंध है, नहीं इधर खाली है तो 1 2 3 खाली है। आई रिपीट, क्या संबंध है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का संबंध? कुछ बोल भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। व्हाट इज द संबंध? बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर अपने आप में एक फॉर्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर अपने आप में एक, a माइनस बी होल स्क्वायर भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर अपने आप में एक फॉर्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर भी अपने आप में एक। दोनों फॉर्मूला को लिख के इज इक्वल टू लगा दो और छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ जोड़ दो। छोटा कौन है, माइनसवा कि प्लसवा? जोड़ दो। ठीक। अब बताओ क्यों हम इतना भाषण दे रहे हैं? माइनस वाला की आवश्यकता है ना सर। आप इतना भाषण क्यों दे रहे हैं? माइनस वाले की आवश्यकता है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम आपको क्या सिखाए कि देयर इज अ संबंध, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन विच टू, a प्लस बी एंड a माइनस बी। वॉट इज दैट कनेक्शन? हमने बोला जो प्रिंटेड शीट है उसमें ये लिखते जाना। ये तीसरा हो गया प्रिंटेड शीट में। अब 2 को लिखवा चुके, ये तीसरा हो गया। प्रिंटेड शीट का टॉप में लिख लो। तो संबंध ये है। क्या संबंध है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a से a माइनस बी का। अब इस प्रश्न को बना रहे हैं यहाँ ये सिंस में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के बीच में एक संबंध है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के बीच में एक संबंध है। बगल में लिखो सिंस में। क्या संबंध है? प्लस की तरफ जोड़ना है कि माइनस की तरफ? माइनस की तरफ जोड़ना है। ये संबंध याद रहेगा कि बहुत मुश्किल है सर? ये घटा दिए तो ऐसा बना और अंडर रूट में ऐसा बना। फाइनली टेल मी, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने में सफल हो गया? बीटा माइनस अल्फा। तो बोलो बीटा माइनस अल्फा अंडर रूट में लिखा या बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। भाई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए तो आज इस क्वेश्चन में हम सिंस लिखाए नहीं। तो आज एक बार हम बगल में सिंस लिखा रहे थे कि सब बच्चा को तेज समझ के ही हम धड़ धड़ पढ़ा दे रहे थे। पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सिंस में लिखवा रहे हैं कि भाई ये संबंध हमें पढ़ाया गया है। शीट में लिख लिए हैं आप, एट द टॉप ऑफ द शीट में। ये संबंध डायरेक्ट यूज हुआ कि इसमें भी थोड़ा मैन्युपुलेशन किया आपने। मैंने 4ab को इधर ले आया, फिर अंडर रूट कर दिया, तब जाके किसका फॉर्मूला बना पाए हम। a माइनस बी, मतलब भावना समझो। बीटा माइनस अल्फा इज गोइंग टू बी बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बीटा ही अल्फा बोलिए ना, जब बोल रहे तो ढंगे से बोलिए। नॉट गेटिंग? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा। अब बोलो व्हाट इज द थिंग जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा को आप माइनस बी बाई ए लिखिए और अल्फा इंटू बीटा को c बाई a लिखिए। एंड दिस होल थिंग इज अंडर अ रूट। होल थिंग इज अंडर अ रूट। बढ़ो। आराम से बनाइए, बनाने का आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। आप आराम से बनाइए, छापिए नहीं, आराम से बनाइए आप।
ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के छोटका ए नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर जो रूट से निकलेगा तो छोटका ए हो जाएगा ना? ए स्क्वायर रूट से निकलेगा तो छोटका ए हो जाएगा। विनीत पूछा, विनीत। ओ ए स्क्वायर रूट से निकल गया तो छोटका ए आ गया। आज नया क्या पढ़े भाई? अल्फा प्लस बीटा सुने थे, साला अल्फा माइनस बीटा भी होता है भाई। सुन लिए? याद रहेगा? बोलो हाँ, ये संबंध याद है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और छोटे की तरफ जोड़ दो। ये बस याद रखो। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ये यूज हो रहा है कि बगल में थोड़ा मैनिपुलेशन वो कर लेंगे ऑन द स्पॉट, वो कर लेंगे ऑन द स्पॉट। बस ये याद रखना कि भाई अल्फा प्लस बीटा सुने थे, साला अल्फा माइनस बीटा भी होता है यार। गेटिंग ना? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ी देर के लिए हम कैपिटल ए बोलकर पढ़ा रहे हैं, कैपिटल ए बोलकर, ताकि इंक भी बचे मेरा और सब बच्चा समझे भी कि आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। सब लोग देखो, अगर कोई लिख रहा तो हम वेट कर लेंगे। इज एनीबडी स्टिल राइटिंग? ओके। पावर 4 हमको क्या, हम तो पढ़ा ही देंगे, पर इतना बच्चा को पढ़ा रहे, कोई गरीब होगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, बताएगा भी नहीं, हम नहीं समझे। हमने जानबूझ के अल्फा स्क्वायरवा को ए मान लेते हैं और बीटा स्क्वायरवा को। अब क्या है ना, यहाँ का हर बच्चा, गरीब से भी गरीब बच्चा समझ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट इट इज? -2ab। गरीब से गरीब बच्चा भी समझ गया। अब ध्यान से देखो, ए बोलो ए, बी बोलो बी, ए बोलो ए, बीटा स्क्वायर। यहां तो भैया अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या हो गया? सी बाई ए का स्क्वायर। यहां पे यू टेक इट एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ fresh question, take it as a new question, as a now tell me again what is alpha square plus beta square? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नहीं समझ पा रहे हैं? यही बतवा 2 बार लगा है। जब पावरवा 4 था ना, जानबूझ के बड़ा ए और बड़ा बी मान लिए। इधर देखो, बड़ा ए बी बड़ा में आने ई बतवे लग रहा है। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? उधर देखते रहो। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इस पार्ट को कंटिन्यू करके समझा रहे हैं। ए बोलो ए, बी बोलो बी, अल्फा बीटा का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये तो इजी लग रहा है। बट अब फिर से ए बोलो ए, फिर से बी बोलो बी, मतलब वापस से ये चीज तो यही कॉन्सेप्ट हुआ है ना सर। अब समझे बड़का ए बोल के क्या है पढ़ाए थे, गरीब को भी समझ में आ गया ना सर। अब बनाइए वही -b बाई ए सी बाई ए डालिए। अब तो आप समझ ही रहे हैं।
बोलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी पाई ए, बोलिए अल्फा इंटू बीटा सी पाई ए। पावर 4 कैसे हैंडल होगा बोलो? स्क्वायर का स्क्वायर करके हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर का स्क्वायर। पहले बड़का ए मान लो, बड़का बी मान लो, तो तुमको स्क्वायर दिखा, तुमसे बन गया। वापस से पुट बैक द वैल्यू ऑफ बड़का ए एंड बड़का बी, पुट बैक द वैल्यू ऑफ बड़का ए एंड बड़का बी। तो बताओ ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आपने लिख रखा है, यहाँ तो 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या होगा बोलो? a2 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ b2 आएगा, -2c2 आएगा। अब देखो जो मैंने आंसर नहीं दिया है ना, इसको खोल दे कि मत खोलिए, रहने दीजिए, एक्सपैंड कर दे। हाँ 2ac आएगा, ac आएगा। होल स्क्वायर खोले कि रहने दे? छोड़ दे, होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं, ठीक है। हाँ हो गया। कम ऑन स्टार्ट। ये शायद स्मॉल ए लिखा हुआ है क्या वहां पे? ठीक है, डू इट। स्मॉल ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, घर जाके पढ़ोगे कि यही रटा गया। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आराम से बनाइए, आपका मदद के लिए बोर्ड पे बना हुआ है, पर आप बनाते जाइए, अपने से ही बन जाएगा आपका। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। पूछिए कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, पूछिए स्टूडेंट्स। एलसीएम अब हम बच्चा जैसा नहीं शो कर रहे, मुंह जबानी ए क्यूब लिख दिए एलसीएम। एक स्टेप सॉल्व होगा उसके बाद एलसीएम होगा, पर हम मुंह जबानी लिख दिए कि हाँ ए क्यूब आएगा एलसीएम। यहाँ ए क्यूब है ना, मन की आंखों से देखो यहाँ ए स्क्वायर है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आज इतनी बार हो गए कि आपको समझ में आ गया ए क्यूब है यहाँ ए स्क्वायर है। नहीं बोले थे 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, तो एलसीएम कौन होगा 125। तो इसलिए एक स्टेप हम लिखे नहीं है, स्ट्रेट अवे एलसीएम कर दिए। अच्छा एक ठो अभी सॉल्व किया, अभी एक और अलग से करेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। एक ठो किए हैं, फिर एक और करेंगे, फिर जोड़ देंगे।
ये एक ठो हो गया ना, अब एक ठो और है, नाव में आएंगे, नाव में आ जाओ। छोटा बी है क्या बाहर में? छोटा बी है क्या? सर आप बोल थोड़ा कम रहे हैं। अरे थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड, व्हाट आई विल से अगेन सेम थिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या इसमें बोलना है मेरे को? तुम अपना बनाओ, अपना बना रहे हैं। ये मिटा देना। हम फिर से बोल रहे हैं एलसीएम वाला पार्ट हम शो नहीं कर रहे, क्योंकि इतना तो समझदार हो गया ना। यहाँ बी स्क्वायर आएगा मन की आंखों से, 5 5 और 5 का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर हो गया एलसीएम। तो हमने पूरे प्रश्न को एक साथ बनाया कि 2 भाग में बनाया। आप b इंटू करके जो है ना उसको अभी बनाए हैं, और जो a इंटू करके था उसको पहले बनाए थे। अब बड़का वाला नाव में आ जाओ। टू फाइंड में क्या था बोलो? हाँ, स्मॉल a करके कुछ था, और फिर स्मॉल b करके कुछ था। स्मॉल a करके कुछ था, और स्मॉल b करके भी कुछ था। बताओ ये वाले का आंसर अभी हम लोग कितना लाए थे? एक जन पढ़ो जरा जोर से, मक्कड़ पढ़ो, इसका आंसर कितना आया था हम लोगों का? ये वाले का अभी जो लाए थे, यही है ना, यही है ना। और ई वाला भाग का कितना आया है? एसी एसी दोनों में आ गया, वाह मजा आ गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेना। बड़का वाला नाव का मतलब समझ रहे हैं ना? ये भाग मैं अलग से पढ़ाया आपको, और ये भाग अलग से पढ़ाइए। तो देखिए ना, स्मॉल बी इंटू कुछ बाद में पढ़ाए थे ना, और स्मॉल ए इंटू कुछ पहले पढ़ाए थे। अब दोनों भाग का आंसर्स लिखो, एसी एसी एलसीएम आराम से हो जाएगा। तो अलग अलग बनाइए। ऐसे ही होता है, बड़े प्रश्न का आंसर 1 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, छोटा सा आएगा। नहीं समझे क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दे रहा, क्लियरली बोलो क्या बोल रहे हो। हम लोगों ने ये पार्ट को सॉल्व किया है ना, इसका आंसर ये नहीं आया था, वही तो लिखे हैं। तुम नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे कैसे? तुम बोलोगे तब ना, तुम्हारा दर्द हम समझेंगे। छोटका है, तुम लेबे नहीं किया तो हम क्या करें? आगे बनाओ कि समझ गए एसी एलसीएम हो जाएगा। अब तो बन ही जाएगा। एसी एलसीएम ले लो, आंसर आएगा एबीसी बाई एसी, एबीसी बाई एसी। तुम एलसीएम लो ना, देखो खुद से समझ में आ जाएगा। 2 मिनट सर। एबीसी बाई एसी आएगा। अरे एबीसी बाई एसी तो सब कटा ना, स्मॉल ए बचेगा बस। पहले आप एलसीएम ले लीजिए।
स्मॉल बी इज द आंसर, स्मॉल बी इज द आंसर। आप सभी लोगों को प्रिंटेड शीट में वापस से आना होगा, टॉप में बहुत जगह है। एक सेंटेंस बोलेंगे लिखना। हिंदी में पहले सुनो। हम लोग अल्फा बीटा निकालते हैं, निकालने के बाद चेक करते हैं कि सही निकला कि नहीं। तो उसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी। भाई अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू। अब हम तुमको बोल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नहीं दिया है, तुम फ्रेम करो क्वेश्चन। अल्फा बीटा दिया है, पर अल्फा बीटा दिया है, तुम क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाओ कि व्हाट इज द क्वेश्चन। यू रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूला? द डायरेक्ट फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कुछ याद आ रहा है? देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। तो कृपया शीट में आप 3 बात लिख चुके हैं, 1 2 3 नंबर दे दीजिएगा। चौथा नंबर दे के लिखिए टॉप ऑफ द शीट में। चौथा नंबर दीजिए, चौथा नंबर। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, चौथा लिखो। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, इंग्लिश वाला लिख लो भाई। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द पॉलिनोमियल। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द डैश लगा के, या बूंदा लगाना, डैश मत लगाना तो फिर माइनस समझने लगोगे। बूंदा लगा के ये लिख लो। देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो बताओ जैसे ही तुमने इस पॉलिनोमियल को देखा तुम्हारे मन में क्या विचार आया? अल्फा प्लस बीटा निकालने का विचार आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकालने का विचार आ गया। अब बोल रहा है एक अनदर पॉलिनोमियल फाइंड करो, एक अनदर पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका, एक अनदर पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका रूट्स जो है ना, जिसका जो रूट्स है वो फलाना ठिकाना है। तो बताओ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा होता है। सर ये आप 1 1 करके क्यों पढ़ा रहे हैं सर? एक बात बताओ, कभी भी क्वेश्चन में स्मॉल ए रहता है तो हम कैपिटल ए करके पढ़ा देते थे, तो ऐसे 1 1 करके पढ़ा रहे हैं। जो पॉलिनोमियल तुम्हें बनाना है, इधर देखो, जो पॉलिनोमियल तुम्हें बनाना है, जो पॉलिनोमियल तुम्हें बनाना है उसकी वन ऑफ द रूट कितनी है? बताओ कितनी है? थोड़ा क्वेश्चन हुआ देखो चचा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा है। तुम समझो मेरी भावना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ सांचा। इस सांचे में बस तुमको डाल देना है अल्फा 1 में, मतलब अल्फा में क्या डालना है? द फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसमें क्या डालना है? द सेकेंड जीरो। पर जो फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, सुंदर सा नंबर दिया है 2 3 के, बेटा वो भी अल्फा का भाषा में बात कर रहा है। क्लियर हो गया? अल्फा का ही भाषा में बात कर रहा है। ऐसा करते हैं, अल्फा दिन के लिए हम अल्फा बजे से अल्फा रखते हैं, और अल्फा कर लोगे तो अल्फा हो जाएगा तुम लोग का। बोलो क्या बोले? 7 दिन तक 6 बजे ट्यूशन रखते हैं, और अगर ट्यूशन कर लोगे तो ट्यूशन का के नाम पे एग्जाम का हो जाएगा। अल्फा बजे रोज अल्फा रखते हैं, और अगर अल्फा कर लोगे तो तुम लोग का अल्फा का तो ऐसे ही अल्फा हो जाएगा। 6 बजे रोज ट्यूशन रखते हैं तो तुम लोग का एग्जाम का तो ऐसे ही तैयारी हो जाएगा। दिक्कत क्यों? आप हर जगह अल्फा बजे क्यों बोल रहे थे? आप कहीं अल्फा बोलिए, कहीं कुछ गामा बोल दीजिए, A1 बोल दीजिए, B1 बोल दीजिए, तो समझ में आ जाता। तो चलो सेकेंड सेंटेंस सुनो। हम तुम लोग का A बजे रोज ट्यूशन रखे ताकि C दिनों में एग्जाम का तैयारी हो जाए ट्यूशन में ही। अब क्लियर फिर भी हुआ? तो वही बोलना चाह रहे कि ये एक पॉलिनोमियल है बनाने का, डायरेक्ट ये सांचा है ना एक तरह का। इस सांचा में यहाँ क्या डाला जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द फर्स्ट जीरो एंड द सेकंड जीरो। अब मुंह खर्चा होता है बड़ी बोलने में, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया?
द सेकेंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलने में बड़ा मुंह खर्चा होता है, तो इंसान ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, बीटा। पर इस प्रश्न का जो पता करना है हमें पॉलिनोमियल, उस प्रश्न का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है बेटा, वो अल्फा बीटा का भाषा में है, और जो सेकेंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो भी अल्फा बीटा का भाषण में। अब कुछ क्लियर हुआ? तो समझ आया मक्कड़, मैं अल्फा 1 बीटा 1 बोल के क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों पढ़ा रहा हूं बोलो? जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना सर, उसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना सर, वो भी अल्फा बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो जो सांचा है ना, सांचवा में ना आप अल्फा 1 करके पढ़ा दिए। यस, कम ऑन डू इट। क्या हुआ? पीते नहीं, आज मंगवाएं स्पेशली। क्यों मंगवाएं, तुम समझ रहे हो ना? अभी भी तुम लोग सीरियसनेस ऑफ दिस क्लास समझ गए ना? सत्यकाम, ईयर प्लग हटाओ कनवा से। तुम बताओ, तुमको थोड़ा सा काबिल बच्चा समझते हैं, क्या लगता है जो क्वेश्चन 2 अब अभी आप करवा रहे हैं ना सर, मतलब टाइप 2, जबरदस्ती टाइप 2 पढ़ा रहे, ई फिर हुतु तुतु पढ़ाइएगा सर? नॉट गेटिंग? अरे फिर तो वही पिछला 1 घंटा से खखोर रहे हैं आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सर। नहीं समझ रहे हो जी? तो बनाओ अपने से। ना ध्रुव अग्रवाल, यू टेल मी, इस बार थोड़ा कम डॉर डॉर टाइप लग रहा है कि ज्यादा डॉर डॉर टाइप लग रहा है? कम लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को प्रश्न में, सब लोग प्रश्न पढ़ो, एक पॉलिनोमियल दी हुई है, मैं टाइप 2 की क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूं। देखिए देखिए, देखा? अब जरा उस पॉलिनोमियल को देखिए और उसका माइनस बी बाई ये करके बताइए। 4/3। कहा जी कुछ हो नहीं समझते हो, वो जो पॉलिनोमियल दी हुई है ना, उसका अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी बाई ये करिएगा ना, तो करिए ना। समझ में नहीं करता तो क्या करे? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको देखो, उसका माइनस बी बाई ये बताओ। 4/3। तो पहले से डॉर डॉर लग रहा है कि पहले से कम डॉर डॉर लग रहा है? क्योंकि इस बार ए बी ऐसे करके गिना ना, नंबर वे करके है। चलो सी बाई ए देख कर बताओ। 1/3। बार बोलो ना जी, सी बाई ए 1/3। वंस मोर अल्फा प्लस बीटा बताओ। माइनस बी बाई ए मतलब 4/3। तो पहले से डॉर क्यों कम लग रहा है, समझ में आ गया ना? इज एनीथिंग रॉन्ग? माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो सत्यकाम, ये जो हुआ तुमको ऐसा नहीं लग रहा क्वेश्चन 1 हुआ तो फिर खखोर नहीं आ गए आप? हाँ नहीं बाबू, ठीक से समझाओ, क्या चीज ऐसा है जो खखोरे हम? बहुत बार कर चुके थे ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फिर तो वही आ गया सर। गेटिंग ना? लेकिन डॉर थोड़ा कम क्यों लगा बताओ? इसमें छोटा है, छोटा भी छोटा सही है कि नंबर दे दिया है? नंबर दे दिया है।
आराम से बनाइए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये भी नहीं हुआ है।
Got the answer? Still writing. सवाल नंबर 2, हम लोगों को एक पॉलिनोमियल बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है फॉर्मूला। हम फिर से वही एक्सप्लेनेशन देंगे। अल्फा 1 क्या है, पढ़ के देखो। अल्फा 1 क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा है। हम लोगों को जो पॉलिनोमियल बनाना है उसका पहला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। 2 अल्फा प्लस 1 नहीं है, और जो हम लोग 2 अल्फा प्लस 1 है, और हम लोगों को जो पॉलिनोमियल बनाना है उसका सेकंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 बीटा प्लस 1। समझ आता है काहे हम अल्फा 1 बोल कर पढ़ाते हैं? क्योंकि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, वो लोग खुद किस भाषा में दे रहा है? अल्फा की भाषा में दे रहा है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ द zeros of polynomial. What is the first zero of polynomial and what is the second zero of the polynomial? क्लियर है? जो zero of the polynomial दे रहा है लोग खुद उसको अल्फा और बीटा की भाषा में दे रहा है। zero of the polynomial जो दे रहा है उसको लोग खुद अल्फा और बीटा की भाषा में दे रहा है। चलो सॉल्व करो, जितना दूर तक सॉल्व हो जाता हो जाएगा, फिर एकदम नॉर्मल सा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो उसको डाल देना माइनस बी बाई ए। 2 ठो अल्फा 2 ठो बीटा और 2, यही आया ना। और यहाँ इंटू किए तो कितना है? 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा घुस के गुना फिर इधर घुस के गुना और घुस के गुना 2 बीटा प्लस 1। सो गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस अब आगे मैं नहीं करवा रहा हूं, तुम लोग घर जाके कुछ तो बनाओगे ना जी। बोलो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई ए। प्रश्न को देखो कितना लिखाएगा, प्रश्न को देखो माइनस बी बाई ए, बताओ कितना हो रहा है? माइनस ऑफ माइनस 1 बाई ए। 1 बाई 1 हम लिख दे रहे ताकि समझ आ जाए। वंस मोर अल्फा इंटू बीटा में क्या लिखेंगे? सी बाई ए। प्रश्न को देखो और बताओ सी बाई ए कितना हो रहा है। एंड लास्ट टाइम पूछ रहे हैं माइनस बी बाई ए करके बताओ। ठीक, अब कंपेरेट इसमें दोनों जोड़ के ना लिखे हैं, यहां ना गुना गुना हुआ है। घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना यहां ना आया है। तो कंपैरेटिवली अब सवाल थोड़ा छोटा लगा भाई। इतने देर से हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी वाला कर रहे थे ना, उसकी तुलना में ये बहुत छोटा सवाल था। जो सवाल हम करवा रहे हैं टिक जरूर लगाना। टाइप 2 का 1 नंबर और 2 नंबर करवाए हैं, टिक लगाओ। टाइप 2 का 1 और 2 हम करवाए हैं। टाइप 1 का सब कुछ करवाएं, टाइप 2 का 1 और 2 करवाए हैं। ठीक है, अब आइए टाइप 3 में। साइड में सुनना एक बात, हम लोगों को पढ़ाया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पढ़ाया गया। ऐसे एरो देके क्या क्या सिखाया गया? अल्फा प्लस बीटा क्या सिखाया गया बताओ? अल्फा इंटू बीटा क्या सिखाया? एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन।
माइनस बी बाई ए और यही पढ़ाया गया। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। कुछ चीज ऐसा होता है ना जो कोचिंग में ही ना हंसी मजाक में याद हो जाता है, इसलिए प्लीज पे अटेंशन। यहाँ लिखने का स्टाइल ब्लू ब्लैक करते रहते हैं, पहले बोले बगल में लिखो, फिर इधर इन्हें उन्हें करके, फिर हम बोले नहीं नीचे रहेगा तो दिमाग में बैठेगा। याद है बोली तो पानी नहीं याद है। अब देखो 2 नंबर क्या होगा, क्यूबिक जो हम कभी भी कोचिंग में पढ़ाते नहीं है, हमेशा शीट पढ़ाते समय ही पढ़ाते हैं। क्यूबिक कभी कोचिंग में नहीं हुआ होगा, वो बिफोर होली वाला बैच रहे, आफ्टर होली वाला बैच रहे, शिवम सिंह बैच रहे, कोई भी बैच रहे, हमेशा कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं शीट के समय। क्यूबिक कैसे लिखाएगा बोलो, ए एक्स क्यूब ना लिखाएगा चचा, क्यूब वाला हो गया। अब स्क्वायर वाला होगा, कौन सा वाला, इधर छोटा है, छोटा भी, छोटा सी छोटा डी अपना चल रहा है, याद रखना। क्यूब वाला स्क्वायर वाला, अब x का पावर 3, x का पावर 2, तो x का पावर एंड देन d, ठीक। This is called cubic polynomial. Students, since the degree is 3, so it will have 3 zeros of polynomial. 3 zeros of polynomial, alpha, beta and gamma. चच्चा ऑफ polynomial ऐसा हम बोले हैं। कितना लोग वीडियो में पढ़ा है और सुना है, हाँ चच्चा ऑफ polynomial आप बोल रहे हैं, बोले ना चच्चा ऑफ polynomial, क्योंकि ये मेरा स्वभाव में रहा है। हम नया बैच को भी पढ़ाए होंगे तो चच्चा नहीं चाचा बोले होंगे, पर बोले जरूर होंगे, क्योंकि उस समय इन लोग नया नया था ना जी, तो हो सकता है चचा ही बोले थे। चचा पॉलिनोमियल, डिग्री 3, हाँ इन लोगों को फिजिक्स नहीं पढ़ाए अभी हम। डिग्री इज 3, डिग्री इज 3, सो हाउ मेनी चचा पॉलिनोमियल इट विल हैव 3। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। स्टूडेंट्स प्लीज बी सीरियस, कुछ नया पढ़ा रहे बाबू, तुम ही लोग के लिए इतना हम लगे हुए हैं। वहां पे पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा था, तो यहां पे पहला ऐसा नहीं लगता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। वहां पे आखिरी में पढ़ाया जाता था अल्फा इंटू बीटा, यहां आखिरी में पढ़ाया जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। दोनों का सम, हाँ सर तीनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट, हाँ सर तीनों का प्रोडक्ट। नाउ गेस व्हाट, मिडिल में ऐसा क्या नया पढ़ना है, मिडिल में पढ़ना है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये नया चीज पढ़ना। शैल आई रब दिस पार्ट? ओके, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका फर्स्ट वन क्या था, अल्फा प्लस बीटा, हाँ सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लास्ट वन क्या था, अल्फा इंटू गामा, हाँ सर अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये जो आंसरवा लिखते थे ना, बिब बाय सिब बाय डिब बाय, क्या बोला, बिब बाय सिब बाय डिब बाय, मतलब हियर इट इज गोइंग टू बी बिब बाय सिब बाय डिब बाय। आगे सुनो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है कि कुछ समझ आ रहा है? तुम किस सेंस में याद किए हो? बोलो हमको तो जीवन भर यही याद है, यहाँ वाला हमको याद है सर। इधर देखो अल्फा प्लस बीटा, अरे हाँ सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लास्ट वन अल्फा इंटू बीटा, अरे हाँ सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो मिडिल में क्या पढ़ाया जाए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये याद है। बिब्बाय सिब्बाय डिब्बाय, तो वही तो पढ़ा रहे हैं, बिब्बाय सिब्बाय डिब्बाय। आगे सुनो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोई कष्ट? अब यहां पे ऑल्सो में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या चीज है वो भी बता दें, उतना समझ रहे हैं सर। अरे ऑल्सो में कौन सी लिखे रे भैया, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल बनाने का। तो यहां पे भी ऑल्सो में कुछ पढ़ाएगा, लेकिन क्या होगा, स्क्वायर था यहां क्यूब होगा, फिर कुछ स्क्वायर होगा, फिर कुछ एक्स होगा, और फिर कांस्टेंट होगा। वहां पे स्क्वायर था, फिर पावर 2 के बाद पावर 1 और फिर पावर 0 कांस्टेंट। यहाँ पावर वा 3, पावर वा 2, पावर वा 1 और फिर शून्य आएगा ना। पावर वा 3, पावर वा 2, पावर वा 1 शून्य। अब ध्यान से सुनना, प्लस माइनस प्लस, तो ध्यान से सुनना, प्लस माइनस प्लस माइनस। अंधा जैसा रटवा रहे हैं क्या? अगर आपको ये वाले का आंसर का सीक्वेंस याद है, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, तो इसका भी तो माइनस प्लस माइनस। फॉर्मूला पॉलिनोमियल बनाने का क्या होता था,
प्लस वा माइनस वा प्लस वा, प्लस वा माइनस वा प्लस वा। मतलब अगर तुमको ये पूरा पढ़ना है तो इससे मिलता जुलता ऊपर वाला पढ़ के रखो, और ये पूरा पढ़ना है तो इससे मिलता जुलता ऊपर वाला पढ़ के रखो। ये पूरा का ऊपर वाला होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट, मतलब प्लस वा माइनस वा प्लस वा। क्या था? प्लस वा माइनस वा प्लस वा। तो है तो प्लस वा माइनस वा प्लस वा माइनस वा। बट इफ यू वांट टू स्टडी दिस, ऊपर का पढ़ो क्या था? माइनस वा प्लस वा। हाँ, माइनस वा प्लस वा माइनस वा। तुम समझ रहे हो हम क्या जोर दे रहे हैं? बोलो सिंबल कैसे याद रखे? जो यहां पढ़ना चाह रहे हैं ऊपर वाला याद रखो, वही लिखना है। अब बताओ पहला ब्रैकेट में वहां क्या लिखती थी? लो लिख तो रहे हैं, दोनों का जोड़, यहां तीनों का जोड़ लिख दिए। लास्ट में क्या लिखते थे? दोनों का प्रोडक्ट। तो लो बेटा तीनों का प्रोडक्ट। बीचवा में यहां ऑप्शन कौन सी का बचता है फिर? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इतना दिल से पढ़ा रहे हैं, अभी हम बोलेंगे नोट करो, तुम लोग धड़धड़ा के यहां से वहां छाप दोगे। ऐसे नहीं छापना, हम जिस तरह से पढ़ाए ना उस तरह से छापना। पहले अपने आप को समझाना, क्यूब है चचा, फिर पावर 2 है चचा, फिर पावर 1 है चचा, फिर कुछ नहीं है, फिर चचा रुकिए चचा रुकिए चचा, प्लस माइनस प्लस, तो हाँ चचा प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद चचा एक बार और चचा लास्ट, सम ऑफ दो ठो। हाँ हाँ चचा सम ऑफ, एंड में प्रोडक्ट ऑफ दो ठो, तो यहां एंड में प्रोडक्ट ऑफ। तुम्हारे पास अब ऑप्शन है, एक के को तो ऑप्शन है बचा। कृपया ये बात को आप लोग प्रिंटेड जो आपका पेज है ना, सेकंड पेज के टॉप में लिखिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, फर्स्ट का बॉटम में, बॉटम बॉटम, फर्स्ट का बॉटम में। ऊपर वाला लिखना चाहते हो जी कि खाली 2 नंबर लिखते हैं ना, कि 1 2 सब लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? सब लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कंपैरिजन करना आसान है। कुटिटा बोली सर इतना बुड़बक मत समझिए, जो बच्चा को जैसा ठीक लग रहा है लिखने दीजिए। क्या वो तो बच्चा समझेगा ना कि हमको पहला लिखने से दूसरा अच्छा लगता है सर, तो पहला लिख के दूसरा लिखो। जो एकदम दिमाग से धार है, तेज हो चुका है, हमको पहला की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दूसरा लिख लेंगे। लिखो मकर, थोड़ा सीरियस रहो बाबू, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बहला फुसला देता है लोग, उसमें तुम बह जाते हो। ये सब छल है, छलावा है, धोखा है। तब ये माया के चक्कर में पड़ फंस जाता है। जो भी है, आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट दिस फॉर्मूला सीरियसली। प्लीज 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 सीरियसली लिखो बाबू, भूल जाता है सब लोग इस फॉर्मूला को। मकड़ छापोगे नहीं बाबू, जैसे हम पढ़ाएं वैसे समझ समझ के। हम बमके हुए कि आप बहुत सीरियस और फोकस्ड दिख रहे हैं आज सर। अब 10 दिन ना एग्जाम का पढ़ो बाबू। हाँ
संकल्प बोलता भी है। वो ऐसा बोल रहा है। आई होप आपको रटा गया, पक्का ना? आइए 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 आइए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ इज 0 इज 12, प्रोडक्ट ऑफ इज 0 इज 12, क्या दे दिया है भाई? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया 12। फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इफ द प्रोडक्ट ऑफ इज 0 इज 12। हमको तीनों zeros पता करना है, तीनों zeros पता करना है, और इसमें से प्रोडक्ट दे दिया है। मेरा तो इंक बच गया, आपको लिखना होगा ऐसे रेखा खींच खींच के लिखिए आप। मेरा तो इंक बच गया। कुछ गड़बड़ है ना? वही तो हम सोच रहे हैं। एक मिनट सब लोग चुप रहो, जो समझदार लोग हैं ध्यान से सुनना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक पॉलिनोमियल दिया रहता था और उसके zeros दिए रहते थे। हम एक अनदर पॉलिनोमियल निकालना रहता था जिसके अल्फा बीटा गामा नहीं दिए रहते थे, पर वो भी अल्फा बीटा के भाषा में दिए रहते थे। हमको लगता है ना इस क्वेश्चन में जो 12 लिखा है, पहला बात तो 12 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि d/a होता है, तो 24 होना चाहिए, तो 12 लिखा हुआ है। हमको लगता है इस क्वेश्चन का मतलब ये है, फाइंड द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू इतना इफ द प्रोडक्ट ऑफ इज 0 इज इतना। ये जो fx है ना, ये एक अलग पॉलिनोमियल है। हम लोग को एक अलग पॉलिनोमियल पता करना है जिनका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 12 है। हाँ, हम ही बनाए हैं, पर ना जगह हटाने के चक्कर में ना बहुत कुछ डिलीट मारे हैं। हमको खुद याद है हम डिलीट मारे हैं, हम डिलीट मारे हैं खुद, हमको याद है। डिब्बा डिब्बा में हटाए हैं ना, तो इसलिए हम खुद डिलीट मारे हैं। हम बोले जो समझदार है वो क्या लग रहा है, एक अलग से पॉलिनोमियल बनाना है जिसका प्रोडक्ट्स 12 होगा। इनका 12 है, इनका तो 24 दिख ही रहा है कोई समझदार लोग यहाँ पे? सर वांट टू से समथिंग? कुछ बोलो ना जी, पूछते हैं तो बोलते नहीं हो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए। नया पॉलिनोमियल बनाना, इसका तो 24 हो ही रहा है, इसका तो 24 हो ही रहा है। एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल लिखो, न्यू पॉलिनोमियल। मक्कड़, मैंने अभी तुमको बोला था कि छापना नहीं, ठीक है? पहले क्यूब वाला लिखोगे, फिर स्क्वायर वाला लिखोगे, फिर x वाला, और फिर कांस्टेंट वाला। और क्या सिखाए थे? प्लस माइनस, प्लस माइनस। यहां पे क्या लिखा जाता है बताओ? यहां क्या लिखा जाता है? और यहां क्या लिखा जाता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब जो नया पॉलिनोमियल ना, उसका ये 12 है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros। ओके, तुमने गूगल पे सर्च मारे हो तो कहीं ना कहीं तो मिलना ही है क्वेश्चन, ठीक है? टाइपिंग है गलती, ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इज 12 करो। तो जो गूगल सर्च मारे और पढ़ो पूरा क्वेश्चन, हम तो यहाँ कुछ कुछ उड़ाए हैं बीच से। पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ 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 हाँ, बस इतना ही है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros है, ठीक है? इसको ऐसे इज्जत से काटिए। अभी रुको तो नहीं बुझाया? प्रश्न को देखो, अल्फा बीटा गामा 24, जिसमें से ये 12 दे दिया है। तो बोलो गामा नाले में सफल हो गए? क्लियर हुआ बात?
क्लियर हो गया ना? अरे भैया, हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, बस ठीक है। हम लोगों को इन्होंने गूगल किया, बोला कि आपसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros, ये काटो इज्जत से। हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज डी बाई ए होता है, हम लोग जानते हैं ना। 24 लिखे, जिनमें से 2 का प्रोडक्ट 12 है। कौन सा तो वो मतलब नहीं है, कोई दो ले लो ना, अल्फा बीटा का ले लो तो गामा निकल जाएगा, और अगर बीटा गामा का लोगे तो अल्फा निकल जाएगा। क्लियर है? अब इसका अभी न्यू पॉलिनोमियल का काम नहीं ले सकते हम लोग, पहले पता तो कर ले। चलो पता करो पहले, कैसे पता करें? माइनस प्लस माइनस। वैभव जान लेट से बोलता है पर सही बोलता है, और सत्यकाम से इतना उम्मीद रखते हैं, कुछ बोल भी नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros, कोई 2 का प्रोडक्ट दिया, अल्फा बीटा का दे दिया, मान लो बीटा गामा का दे दिया, कोई 2 का दे दिया तीसरा। अब हम ऐसा क्या बुद्धि लगाए कि द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ अल्फा भी निकल जाए, द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा भी निकल जाए, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ बीटा भी निकल जाए, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ गामा भी निकल जाए। दो मिनट रुक जाओ सब लोग, बहुत खिचड़ी हो गया इसलिए क्लियर कर रहे हैं। रेखा खींच के पहले ये लिखने जानते हो? बोलो हाँ, माइनस प्लस माइनस, बिप बाई ए, सिप बाई ए, डी बाई ए। इधर देखो सब लोग, देखो मैं किसी 2 के जगह 12 लिख दूं? अरे बोलो ना रे भैया, डी बोलो डी, ए बोलो ए। 12 गामा इज दिस मच, तो तुम गामा लाने में सफल हो गए। अब यहां आ जाओ, अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, पर गामा तो पता चल चुका है, गामा तो पता चल चुका है, गामा तो पता इज माइनस बी बाई ए। चलो देखो बाबू, बी बोलो बी, तो माइनस ऑफ माइनस, ए बोलो ए, 1। सो टेल मी, विल यू गेट एन आंसर कि यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन? तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन आ गया 7, ये 1 नंबर दे दो। आ जाओ, अल्फा बीटा बोलो नहीं पता, बीटा गामा बोलो गामवा पता तो है, ये है गामवा तो पता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अरे चाइल्ड, दिस इज अ रिलेशन। ओके ओके ओके, अब थोड़ा हमको लगता है क्या नहीं, चाय पीने के बाद हुआ, थोड़ा सा पानी पीकर आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट 12 दिया है, दिया था ना प्रोडक्ट 12, -2 कॉमन निकाले तो अल्फा प्लस बीटा आया, सी बोलो सी, ये तो ए बी सी, ए बोलो ए, 1। हम बताएं इसको ऐसे ही छोड़ दो, बिकॉज दिस इज अ रिलेशन ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर रिलेशन? इसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो कैसे निकलेगा जी? अरे यही रिलेशन वहां आ जाएगा चचा, अल्फा बीटा का एक रिलेशन आया, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर रिलेशन? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर? सी दिस इज अनदर रिलेशन। बात समझ में आ गया? अब नाउ सॉल्विंग 1 and 2 करना होगा। इंडिविजुअल आंसर आया गामा का, तो ऐसे इंडिविजुअल अल्फा भी तो चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ बीटा भी तो चाहिए। यहां नहीं डालो स्टूडेंट्स, मत डालो, लेट इट बी अल्फा बीटा, क्योंकि हम उस समय क्या बोले थे, व्हाट इज दिस आंसर ऑफ रिलेशन? रिलेशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर रिलेशन? तो ई वाला में काहे डाले? ये वाला में इसलिए डाले क्योंकि इसको अगर छोड़ दोगे तो यही रिलेशन में तुम्हारा लायले है, इसलिए इसको डालो, इसको छोड़ दो। कौन सा 12? ये 7 दूनी 14, उधर गया तो प्लस 14, उधर गया तो प्लस 14। अब एकदम फ्रेश क्लियर है, एकदम फ्रेश है ना? इसको जो हम लिखवाए थे कंफ्यूजन के तहत, इसको काट दीजिएगा। गलत नहीं था पर कंफ्यूजन होगा ना सर, एक बात तो आप कर नहीं रहे, इसलिए क्लियर कट ये पढ़ो।
सॉल्व 1 और 2 का टाइम दूं आप लोगों को? हाँ, सब्स्टिट्यूशन से करिए सर, आराम से बनेगा। जिसको जो पसंद बाबू वो कर लो। वैभव जहान, तुम कब से बोलने लगे? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ एक रिलेशन आया तो इन लोग बोल रहा है यहाँ क्यों नहीं डाल दिया? अरे यहाँ नहीं डालेंगे बाबू, इसको, इसका वैल्यू डालो, इसको मत डालो, तब ना अनदर रिलेशन आएगा। आई वॉन्ट अनदर रिलेशन ना। जब सम ऑफ दीज टू आया तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लाओ ना। तुमको लीनियर इक्वेशन हम ही पढ़ाए थे ना, कुछ भी होता था एज ऑफ राम एक्स श्याम वाई, एक्स वाई का रिलेशन आ गया तो तुम कुछ भी करके एक और रिलेशन लाते थे ना। जब जोड़ आ गया तो गुना लाओ ना जी। यहां जोड़ आ गया, लोग हड़बड़ा के बोल रहा 12 लिखिए। अरे भैया 12 लिखेंगे तो फिर तो जोड़वे फिरे से आ जाएगा। अब समझ आ गया ना? अरे वही जोड़वा आ जाएगा, वही जोड़वा, अल्फा प्लस बीटा सेम चीज आएगा। यहां 12 डाले, मन में डालो 12 डालो, 12 उधर गया, 12 -2, ठीक, जोड़े में आएगा जी। ये तो गलत है ना, जोड़े कैसे आना चाहिए? फिर से कुछ अलग चीज आना चाहिए ना। कम ऑन, डू मिड टर्म स्प्लिटिंग एंड गेट मी द आंसर। हाँ, नहीं आया? मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है? 4 और 3 कितना होता है? 7। बगल वाले से उतारिए, उतारिए, जल्दी उतारिए तो मिस हो जाएगा। एक बार शौर्य पंकज गामा क्या लाए थे बताओ तो जरा। किचकिच हुआ जस्ट बिकॉज थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, वहां पे लिख लो, जाके ठीक कर लो। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इस 12 है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट दिया था तो गामा का इंडिविजुअल आंसर आ गया। तो हमें और किन का इंडिविजुअल आंसर चाहिए? अल्फा का। और किन का चाहिए? बीटा का। तो जो ध्रुव अग्रवाल के साथ मेरा इतना बहस हुआ, वो बहस सिर्फ ये था कि वही रिलेशन वाला लाना कि दूसरा टाइप का कुछ रिलेशन लाओ। जब जोड़ आ गया अल्फा प्लस बीटा तो प्रोडक्ट लाओगे ना, प्रोडक्ट। फिर 2 रिलेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिए। तो हम लोग का भी तो आया है ये तो।
फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना इतना इतना। बोलो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। पहले क्यूब लिखिएगा, फिर मकड़ स्क्वायर लिखिएगा, फिर और फिर कांस्टेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां क्या लिखते हैं बाबू? यहां क्या लिखते हैं? तो यहां तो चॉइस ही नहीं बचा। सब लोग एक मिनट रुक जाओ, हम नोट करने का टाइम देंगे। इज्जत से क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा दी हुई है क्या? हम दे रहे हैं, टाइम देंगे, पहले मेरा सुन लो ना। क्वेश्चन 2 टाइप 3 की बात हो रही है। अल्फा इज्जत से दी हुई है, बीटा इज्जत से दी हुई है, गामा इज्जत से दी हुई है। भर दीजिए, आ जाएगा आंसर। वही तो बोल रहे ना, इज्जत से दी हुई है ना। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। ठीक है, शटडाउन दोनों कर देना ना। कहाँ 12 लिखे हैं? 12 बट्टा नहीं लिखाएगा। तुम देखो ना, प्रोडक्ट क्या था, जब x निकल जाता तो y कैसे निकालते हो? लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना। x निकल जाता तो y कैसे निकालते हो? पुटिंग द वैल्यू करते हो ना। तो x निकल गया तो बीटा 12 बट्टा नहीं होगा, नहीं होगा 12 बट्टा। ये बनाइए ना स्टूडेंट्स, बनाइए जल्दी से। तीनों को इंटू करके एकदम ओरली बोलो कितना आ रहा है। तीनों को गुना करके बोलो ना भाई। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अरे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, नहीं है? दो नंबर ज्यादा आसान था, स्ट्रेट अवे अल्फा बीटा गामा दे दिया था। सांचा में डाल दीजिए, पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। पर एक नंबर जो क्वेश्चन किए उसमें सांचा में डालने से पहले क्या था ना, इंडिविजुअल आंसर्स नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया हुआ था? इंडिविजुअल आंसर्स नहीं दिया था। तीन नंबर सवाल में x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ इट दिया हुआ है ना। सब लोग देखो, x माइनस रूट 5 इज अ, x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर। सो बोलो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। इतना आता है ना सबको, x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ इट, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? अब इसको अल्फा मान ले, बीटा की गामा की कुछ हो, एगो मान लीजिए। तो चलो हम इसको गामा में मान लेते हैं। किसमें मान लेते हैं? चलो अब देख कर बताओ, डी बोलो, डी। बोलने भी नहीं सक रहे हो जी, ABCD।
ए बोलो ए। तो बोलिए क्या आया ऐसा करने से आंसर की रिलेशन? चलो चलो चलो, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर दिया हुआ था। x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर दिया हुआ था, तो ये उधर जाएगा तो इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट? इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट? ये जब उधर गया तो रूट 5 ये अल्फा है बीटा की कोई एक चचा पॉलिनोमियल है। गामा में डाले तो रिलेशन है। अब हम गामा में इसलिए डाले क्योंकि हम लोग को दिमाग में सेट हो गया कि अबे रिलेशन में अल्फा बीटा का बनाया कर यार, अच्छा लगता है देखने में, अल्फा बीटा का बनाए। अब इधर आओ, अल्फा नहीं पता बीटा नहीं पता, पर एक तो चचा पता ही है इसका। एक चचा क्या है इसके? गामा। चलो बी बोलो। बी नहीं बोलते ना सर, दिमाग किसकी चाह था, जल्दी से बी बोलो। ए बोलो ए। तो अल्फा प्लस बीटा इस 4 ठो रूट 5 आ गया। सॉल्व 1 and 2 करो, करवा दे कि हो जाएगा? अब इतना नोट करिए, सॉल्व 1 and 2। कुछ गलत हो रहा है? माइनस होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2। हम लोग का गामा पॉजिटिव था क्या? गामा की आंसर कितनी थी बताओ ना? गामा की आंसर इतनी थी ना? देयर इज अ प्रॉब्लम, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं रहा है। देखो तो क्या इक्वेशन आ रहा है तुम लोग का? उसका पहले कान से ठेपी निकालो तो क्या रिलेशन आया इधर बताइए? 3 आ रहा है। ऋषभ कितना आ रहा है रिलेशन उधर का बताओ? 3 आ रहा है। इधर का क्या आ रहा है? 2 बाई की 2 इंटू भाई, यही आ रहा है ना? क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग कोई हाल में नहीं होगा। रूट 5 है, यहाँ 3 है, 3 तो टूटेगा तो रूट 3 ना दे देगा। जो तेज है वो अपने आप को कभी तेज नहीं समझना चाहिए, उसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। 100% कहीं कुछ मिस्टेक है, ये 3 तोड़ के रूट 5 तो आ ही नहीं सकता है। कैसे होगा का नहीं मतलब है, पहले बात है कि कुछ गलती उतारे हैं क्या? तुम लोग क्वेश्चन को गूगल करते हो तो फटाक से क्वेश्चन वहां मिल जाता है ना? क्वेश्चन को टाइप करो, फटाक से क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा गूगल पे। हम दबा दबा के लिखने के चक्कर में कुछ कुछ उड़ा दिए हैं, कुछ कुछ डिलीट मारे हैं हम। प्लीज प्लीज, जो तेज है वो कोऑपरेट नहीं करता, वो अपना बना के मस्त है। अरे करो ना बाबू, तुमरे में है कैपेबिलिटी, इसलिए ना बोले गूगलवा करो ना जी, पढ़ो। तुम खाली गिवन दैट पढ़ो, लॉन्ग डिवीजन सब नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ो। सोल्यूशन थोड़ी पूछे, क्वेश्चन वहां पढ़ो ना भाई। ठीक है, फाइंड ऑल अदर जीरोस है ना, यही है मतलब।
ठीक है, डीलिंग देना सीखे ना, डीलिंग ठीक है। देना भी सीखिए और मेरा परफॉर्मेंस आपको दोबारा बताइए ना। ओके, नाउ क्वेश्चन सही है, हम लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़े थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 9th क्लास से ही हम पढ़ा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाओ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पढ़ा 9th क्लास में बताए हैं। माइनस बी, यहां पे एक बार सुन लो सब लोग, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले x का पावर 2 रहे, फिर x का पावर 1 रहे, फिर कोई x नहीं रहे। तो अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन रहा है, आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन रहा है, हम आपको 9th क्लास में भी बताए थे कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन रहा है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करो। इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 9th क्लास में ही बता दिया गया था और 10वीं की सिलेबस में भी है, पर 10वीं में मैंने तो क्वाड्रेटिक अभी तक पढ़ाया नहीं है। जिनका परीक्षा है उनका काम चलाने के लिए वीडियो अपलोड किया मैंने, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब देखते जाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, बी बोलो कितना आया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोलो, माइनस 4a बोलो और c बोलो बाई 2a बोलो। तो अल्फा आ गया 2√5 प्लस माइनस 20 में से 12 गया, √8 आ रहा है क्या, √8 आ रहा है। ओके, तो एक आंसर आया 2√5 प्लस √8 बाई 2 और एक आंसर आया 2√5 माइनस √8 बाई 2। ये लिखा है 2√5 प्लस 2√2 बाई 2। √5 प्लस √2 आ रहा है सबका, √5 प्लस √2 आ रहा है स्टूडेंट्स। आराम से बनाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ाए हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो, एकदम डायरेक्ट पूछो ना। सर नहीं, ई का किए बताइए, जल्दी से पूछो। ये वाला 2 का स्क्वायर 4 5 20, 20 में से 12 गया 8 लिखें। फिर से सुनो, 2 चौके 2 का स्क्वायर 4 5 20, 20 में से 12 गया, वही तो 8 लिखें। 2 आंसर्स आ गए। अब पीयूष, लीनियर इक्वेशन हम ही पढ़ाए ना, x निकाल के घर चल जाते हो कि x का वैल्यू डालो y निकलेगा, अल्फा निकाल के घर चल जाए कि अल्फा का वैल्यू डालो 3 बटा, तब ना निकलेगा। चलो डालो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोट कर रहे हैं क्या किसी को? अल्फा आ गया, बीटा आ गया। फिर से हम बोल रहे हैं पीयूष कि अल्फा निकाल के घर नहीं जाते हैं, लीनियर इक्वेशन हम ही पढ़ाए थे। एक्स निकाल के घर चल जाते हो कि एक्स का वैल्यू डालो तो वाई निकलेगा। क्या नाम है इनका? तो वैक्सीन नहीं लिया अब तक, मास्क हटा दो। चलो अब बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है। मास्क लगा के घूमना भी एगो बीमारी है, पता है? फोबिया बोलते हैं उसको, जाके गूगल करना। फोबिया। हाँ पूछो, क्या नहीं समझे बोलो। तुम फीसवा पूरा देते तो ज्ञान आधा कहे लेके जाते हो? पूछो तो। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 में से 12 गया, वही तो लिखे हैं। ठीक है, टू सेट ऑफ आंसर्स। अभी पिछला क्वेश्चन में भी तो 2 सेट ऑफ आंसर्स आया था।
2 सेट ऑफ आंसर्स तो आया ही था पिछला क्वेश्चन में भी। चलो ये रेखा खींची हुई है, अल्फा डालो यहाँ पे 3/, में तो निकलेगा बीटा। तो यहां रेखा खींची हुई है, अल्फा निकला है एक सेट ऑफ आंसर, और दूसरा सेट ऑफ आंसर क्या है ये? दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ आंसर। तो बताओ बीटा क्या था? अल्फा इंटू बीटा कितना था? तो 3/α नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? शौर्य पंकज क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द अदर जीरोस पूछा है कि अदर फैक्टर्स पूछा है? जीरोस ही पूछा है ना, बस ठीक है, क्योंकि अगर फैक्टर्स पूछता ना तो x माइनस करना पड़ता ना। ना ना ठीक ही तो आ रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज, सब लोग एक बार सुनो मेरी बात। x माइनस √5 इज अ फैक्टर। x माइनस √5 इज अ, सो व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इसको अल्फा ले, बीटा ले कि गामा ले, कि कुछ हो एगो ले लीजिए बस। तो हम गामा में ले लिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग को अल्फा बीटा का रिलेशन ज्यादा अच्छा लगा था, तो हम गामा में क्यों लिए? ऐसा कोई नियम है कि किसी एक में ले सकते थे? एक बार फिर से सुनो, x माइनस √5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया था, इज अ फैक्टर दिया था, इज अ फैक्टर। तो व्हाट इज द जीरो? उधर चल जाएगा, √5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू √5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पर ये अल्फा है, बीटा है कि गामा है? 3 गो चचा पॉलिनोमियल होते हैं ना, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है, गामा। तो ये कौन सा वाला है? कोई भी ले लो। तो हम गामा में डाले तो अल्फा बीटा के 2 रिलेशंस है, उन 2 रिलेशंस को सॉल्व किए। तुमने दोनों प्रश्नों में देखा कि सॉल्व करते वक्त क्वाड्रेटिक आ जा रहा है, सॉल्व करते वक्त। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमको हुआ, तुमको भी होगा एग्जाम हॉल में, कि भाई मिड टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रहा है, तो मैंने लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लीज सेटल डाउन फास्ट। मैंने लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने पे हमेशा 2 सेट ऑफ आंसर्स आता है कोटेटा। पिछला प्रश्न में भी 2 सेट ऑफ आंसर्स आया था, 2 सेट ऑफ आंसर्स आता है। रेखा खींची हुई थी, बोलो हाँ अभी भी खींची हुई है। और हमने फिर पीयूष को क्या बोला, तुम लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते थे तो x निकाल के घर चल जाते थे कि x का वैल्यू डालो। तुम हम ही से ट्यूशन पढ़े हो, 1 नंबर में डाले, 2 नंबर में डाले, कि कुछ में डालिए ना। तो हमको उसमें डालना ज्यादा पसंद है। अल्फा इंटू बीटा इज 12 नहीं, कितना था? 3। एक बार चेक करो ना, अल्फा इंटू बीटा 3 था ना। सो अल्फा इज 3/बीटा या बीटा इज 3/अल्फा। क्लियर? पूरा क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनो। हमको दिया हुआ था दिस इज अ फैक्टर ऑफ इट। क्या दिया हुआ था? तो ये उधर जाएगा, तो दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पर कौन सा चचा है इसका? अल्फा चचा, बीटा की गामा? बोलो कोई भी ले लीजिए। मैंने गामा में डाल दिया। जब गामा में डाल दिया तो दोनों जगह अल्फा बीटा के 2 रिलेशंस आए। उन दोनों को रिलेशंस को सॉल्व करना तुम हमसे पढ़े हो लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो करना है करो। मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो क्वाड्रेटिक आया। कोई बात नहीं, दोनों ही प्रश्नों में तो क्वाड्रेटिक ही आ रहा था, दोनों ही प्रश्नों में क्वाड्रेटिक आया। क्वाड्रेटिक और मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था, इसलिए हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि कहीं कुछ गलती हुआ है क्या। एग्जाम हॉल में तुमको भी कंफ्यूजन होगा कि भाई मिड टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रहा है। फिर किसी ने कहा सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, 2 सेट ऑफ आंसर्स आ गया। अब आंसर्स निकाल के घर चल जाए कि अल्फा से बीटा निकालो। अभी रुकिए अभी कहानी बोलते थे, तो वही आंसर निकाल रहे हैं। तो सब तो ठीक ठाक आ रहा है, कोई उल्टी टाइप नहीं आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन से हम नहीं पढ़ाना चाह रहे हो, तो हम नॉर्मल कोचिंग में भी पढ़ाए थे। तो